ओम नमः शिवाय। नमस्कार हरि प्रेमियों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हरि प्रेमियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज का प्रसंग शुरू करते हैं। आज का प्रसंग है सावन मास का महात्म्य, अध्याय 5। हरि प्रेमियों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबा लीजिए ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। हरि प्रेमियों, आपका एक भी सब्सक्राइब हमारे लिए बेहद मायने रखता है। आइए आज का ये प्रसंग शुरू करते हैं। सावन मास का महात्म्य, अध्याय 5। श्रावण मास में किए जाने वाले विभिन्न व्रतानुष्ठान और रविवार व्रत वर्णन में सुकर्मा द्विज की कथा। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, करोड़ पार्थिव लिंगों के महात्म्य तथा पुण्य का भी वर्णन नहीं किया जा सकता। जब मात्र एक लिंग का महात्म्य नहीं कहा जा सकता तो फिर करोड़ लिंगों के विषय में कहना ही क्या है। मनुष्य को चाहिए कि करोड़ लिंग निर्माण असमर्थता में 1,00,000 लिंग बनाए या 1000 लिंग या 100 लिंग ही बनाए। यहाँ तक कि एक लिंग बनाने से भी मेरी सनिधि मिल जाती है। षडाक्षर मंत्र से 16 उपचारों के द्वारा भक्ति पूर्वक मन से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। ग्रह यज्ञ के साथ उसका उद्यापन करना चाहिए और उसके बाद होम करवाना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। हे सनत कुमार, इस अनुष्ठान को करने वाले की अकाल मृत्यु कभी नहीं होगी। यह व्रत बांझपन को भी दूर करने वाला है, सभी विपत्तियों का नाश करने वाला तथा संपत्तियों की वृद्धि करने वाला। मृत्यु के बाद वह मनुष्य कल्प पर्यंत मेरे समीप कैलाश वास करने वाला होता है। जो मनुष्य श्रावण मास में पंचामृत से शिवजी का अभिषेक करता है वह सदा पंचामृत का पान करने वाला, अत्यंत मधुर भाषण करने वाला, त्रिपुर के शत्रु भगवान शिव को बहुत प्रिय होता है। जो इस मास में अनोदान व्रत करने वाला तथा हविष्य अन्न ग्रहण करने वाला होता है वह सभी प्रकार के धान्यों का अक्षय निधि स्वरूप हो जाता है। पत्तल पर भोजन करने वाला श्रेष्ठ मनुष्य स्वर्ण पात्र में भोजन करने वाला तथा शाक को त्याग करने से शाककर्ता हो जाता है। श्रावण मास में केवल भूमि पर सोने वाला कैलाश में निवास प्राप्त करता है। इस मास में एक दिन भी प्रातः स्नान करने से मनुष्य को 1 वर्ष स्नान करने का फल का भागी कहा गया है। इस मास में जितेंद्रिय होने से इंद्रिय बल प्राप्त होता है। इस मास में पाषाण, मृत्तिका, मरकतमणि, स्फटिक, पिष्ट, चंदन, नवनीत, धातु आदि से निर्मित अथवा अन्य किसी भी शिवलिंग के साथ ही किसी स्वयं आविर्भूत न हुए लिंग में श्रेष्ठ पूजा करने वाला मनुष्य सैकड़ों ब्रह्म हत्या को भस्म कर डालता है। किसी अक्षेत्र में सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के अवसर पर तीर्थ स्थान पर जाकर 1,00,000 जप से जो सिद्धि होती है वह इस मास में एक बार के जप से ही हो जाती है। अन्य समय में जो 1000 नमस्कार और प्रदक्षिणाएं की जाती है उनका जो फल होता है वह इस मास में एक बार करने से ही प्राप्त हो जाता है। मुझको प्रिय यह सावन का महीना वेद पारायण करने पर सभी वेद मंत्रों की पूर्ण रूप से सिद्धि हो जाती है। श्रद्धा युक्त होकर इस महीने में 1000 बार पुरुष सूक्त का पाठ करना चाहिए और कलयुग में उसका 4 पाठ करना चाहिए अथवा वर्ण संख्या का 100 गुना पाठ करना चाहिए। अथवा वह करने में असमर्थ हो तो आलस्यहीन होकर मात्र 100 पाठ करने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। गुरु पत्नी के साथ संसर्ग जन्य पाप के लिए यही महान प्रायश्चित है। इसके समान पुण्यप्रद, पवित्र तथा पाप नाशक कुछ भी नहीं है। पुरुष सूक्त के जप के बिना इस महीने में एक भी दिन व्यतीत नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य फल को अर्थवाद कहता है वह नरक का गामी होता है।
इस महीने में तिल, चारू, समिधा, घी से ग्रह यज्ञ होम करना चाहिए। शिव के रूपों का भली भांति ध्यान करके धूप, दीप, गंध, नैवेद्य आदि से पूजन करना चाहिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार कोटि होम, लक्ष होम और 10 सहस्त्र होम करना चाहिए। तिलों के द्वारा भी यह ग्रह यज्ञ नामक होम किया जाता है। इसके बाद अब मैं वारों के व्रत का वर्णन करूंगा, आप सुनिए। हे अनग, उनमें सर्वप्रथम मैं आपको रविवार के व्रत के बारे में बताऊंगा। इस संबंध में लोग एक प्राचीन इतिहास को कहते हैं। प्रतिष्ठानपुर में एक सुकर्मा नामक एक ब्राह्मण था। वह दरिद्र, कृपण और भिक्षावृत्ति में लगा रहता था। एक बार वह धान्य मांगने के लिए घूमते घूमते नगर में चला गया। उसने किसी एक गृहस्थ के घर में मिलकर रविवार का उत्तम व्रत करती हुई स्त्रियों को देखा। तब उसे देखकर वे स्त्रियां परस्पर आपस में कहने लगी कि इस पूजा विधि को शीघ्रता पूर्वक छिपा लो। यह सुनकर वह विप्र उन स्त्रियों से बोला, हे श्रेष्ठ स्त्रियों, आप लोग इस व्रत को क्यों छिपा रही हो? समान चित्त वाले सज्जनों के लिए परमार्थ ही स्वार्थ है। मैं दरिद्र तथा बहुत दुखी हूँ। इस श्रेष्ठ व्रत को सुनकर मैं भी इसे करना चाहता हूँ। अतः आप लोग इस व्रत का विधान व फल मुझे अवश्य बताइए। स्त्रियां बोली, हे ब्राह्मण, इस व्रत के करने से आप उन्माद तथा प्रमाद करेंगे अथवा भूल जाएंगे और इसके प्रति अभक्ति और अनास्था रखने लगेंगे। अतः आपको यह व्रत हम कैसे बताएं? उनकी यह बात सुनकर उनमें एक बूढ़ी स्त्री थी। वह उस ब्राह्मण से व्रत तथा व्रत की विधि बताने लगी। हे ब्राह्मण, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार को मौन होकर उठ करके शीतल जल में स्नान करिए। उसके बाद अपना नित्य कर्म संपन्न करके पान के एक शुभ दल पर रक्त चंदन से सूर्य के समान पूर्ण गोलाकार 12 परिधियों वाला सुंदर मंडल बनाइए। उस मंडल में रक्त चंदन से संज्ञा सहित सूर्य का पूजन कीजिए। उसके बाद घुटनों के बल भूमि पर झुककर 12 मंडलों पर अलग अलग रक्त चंदन तथा जपा कुसुम से मिश्रित अर्घ्य श्रद्धा भक्ति पूर्वक सूर्य को विधिवत प्रदान कर दीजिए और लाल अक्षत, जपा कुसुम तथा अन्य उपचारों से पूजन कीजिए। उसके बाद मिश्री से युक्त नारिकेल के बीज का नैवेद्य अर्पित करके आदित्य मंत्रों से सूर्य की स्तुति करिए और श्रेष्ठ 12 मंत्रों से 12 नमस्कार तथा प्रदक्षिणाएं करिए। उसके बाद 6 तंतुओं से बनाए गए सूत्र में 6 ग्रंथियां बनाकर देवेश सूर्य को अर्पण करके उसे अपने गले में बांध लीजिए और पुनः 12 फलों से युक्त वायन ब्राह्मण को प्रदान कर दीजिए। इस व्रत की विधि को किसी के सामने नहीं सुनाना चाहिए। हे विप्र, इस विधि से व्रत के किए जाने पर धनहीन व्यक्ति बहुत धन प्राप्त करता है और पुत्रहीन को पुत्र मिलता है, कोढ़ी कोढ़ से मुक्त हो जाता है और बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति बंधन से छूट जाता है, रोगी व्यक्ति रोग से मुक्त हो जाता है। हे विप्रेंद्र, अधिक कहने से क्या लाभ? साधक जिस जिस अभिष्ट की कामना करता है वह उस व्रत के प्रभाव से उसे सब मिल जाता है। इस प्रकार श्रावण के 4 रविवारों और कभी कभी 5 रविवारों में इस व्रत को जरूर करना चाहिए। इसके बाद व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाएंगी। इसके बाद उन पतिव्रताओं को नमस्कार करके वह ब्राह्मण अपने घर आ गया। उसने जैसा सुना था उसी तरह उसी विधि से संपूर्ण व्रत को किया और अपनी दोनों पुत्रियों को भी वह विधि बताई। उस व्रत के सुनाने मात्र से भगवान शिव के दर्शन हुए और उनके पूजन के प्रभाव से वे कन्याएं देवांगनाओं के सदृश हो गई। उसी समय से वह ब्राह्मण के घर में लक्ष्मी ने प्रवेश कर लिया और वह अनेक उपायों तथा निमित्तों से धनवान हो गया। किसी दिन उस नगर के राजा ने ब्राह्मण के घर से होकर राजमार्ग से जाते समय खिड़की में खड़ी उन दोनों सुंदर तथा अनुपम
कन्याओं को देख लिया। तीनों लोकों में कमल, चंद्रमा आदि से जो भी सुंदर वस्तुएं हैं, उन्हें वे दोनों कन्याएं अपने शरीर के अवयवों से तिरस्कृत कर रही थी। उन्हें देखकर राजा उन पर मोहित हो गया, क्षण भर के लिए वहीं खड़े रह गया। ब्राह्मण को शीघ्र बुलाकर उन्होंने दोनों कन्याओं को मांग लिया। तब उस ब्राह्मण ने भी खुशी से दोनों कन्याएं राजा को प्रदान कर दी। उस राजा को पति रूप में प्राप्त करके वे कन्याएं भी बहुत प्रसन्न हो गई। वे स्वयं इस व्रत को करने लगी और पुत्र पौत्र आदि से संपन्न हो गई। हे मुने, महान ऐश्वर्य देने वाले इस व्रत को मैंने आपसे कह दिया। हे विधि नंदन, जिस व्रत के श्रवण मात्र से मनुष्य सभी मनोकामना प्राप्त कर लेता है, उसके अनुष्ठान करने के फल का वर्णन कैसे किया जा सकता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य अध्याय 5 समापन हुआ। प्रेमियों, आपको ये सावन महात्म्य की कथा कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और भक्तों को भी इसका लाभ मिल सके। हरि प्रेमियों, कमेंट जरूर कीजिए, आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। हरि प्रेमियों, ओम नमः शिवाय।